हेलो एवरीवन। प्रीवियस वीडियो में हम प्लानिंग का मीनिंग डिस्कस कर चुके थे। आज हम देखेंगे नेचर एंड एलिमेंट ऑफ प्लानिंग, नियोजन की प्रकृति एवं क्षेत्र। देखिए, हैरोल्ड कूटज और डोलन ने नियोजन के संबंध में 5 सिद्धांतों का उल्लेख किया है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक संस्था किसी न किसी लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ना चाहती है। नियोजन उसके लिए लक्ष्यों, उद्देश्यों, नीतियों एवं कार्यक्रमों की ही स्थापना नहीं करता, बल्कि इनके क्रिया चयन के तरीके भी स्पष्ट करता है, जिससे निर्धारित लक्ष्य को ईजी वे में प्राप्त किया जा सके। ये लक्ष्यों के साथ तालमेल स्थापित करके अन्य प्रबंधकीय कार्यों को जन्म देता है। इस प्रकार नियोजन लक्ष्य पूर्ति में सहायक होता है। नियोजन प्रबंधकीय कार्यों की प्राथमिक आवश्यकता है। प्रबंध के सभी कार्य जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्शन, मोटिवेशन, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल, इसमें नियोजन का विशिष्ट स्थान है। नियोजन सभी सामूहिक प्रयत्नों के लक्ष्यों को निर्धारित करता है तथा उनकी प्राप्ति के लिए योजनाएं बनाता है। इसके अभाव में प्रबंध किसी भी कार्य कुशलता को प्राप्त नहीं कर सकता। इस प्रकार हैरोल्ड ने 5 नियमों में पहला बताया था कि लक्ष्य पूर्ति में योगदान, दूसरा नियोजन प्रबंध का प्राथमिक कार्य है, तीसरा उन्होंने बताया नियोजन की सार्वजनिकता। प्रबंध के प्रत्येक स्तर पर नियोजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि नियोजन एक पूर्व अनुमान है जो लक्ष्यों और उद्देश्यों को निर्धारित करता है। यद्यपि नियोजन की प्रकृति एवं क्षेत्र अलग अलग लेवल पर अलग अलग हो सकते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि नियोजन प्रबंध का एक सर्वव्यापी कार्य है। आगे हैरोल्ड एंड कूटज ने अगला इसका टाइप बताया था, प्रकार सिद्धांत बताया था। नियोजन एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। नियोजन एक कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि जिस दिन बिजनेस स्टार्ट करने का विचार मन में आ जाता है, उसी दिन से लेकर जब तक बिजनेस चालू रहता है। कूटज एवं ओडोनिल के शब्दों में निर्धारित लक्ष्य पर पहुंचने के लिए प्रभावी नियोजन की घटनाओं, पूर्व अनुमानों तथा पुनर्नियोजनों की दिशा को बनाए रखने के लिए निरंतर जांच की आवश्यकता होती है। एक योजना उसी समय कुशल मानी जाती है जो उसे क्रियान्वित किए जाने पर मिनिमम कॉस्ट पर मैक्सिमम रिजल्ट अवेलेबल कराती है। इस प्रकार नियोजन की कुशलता रेशो ऑफ इनपुट एंड आउटपुट से आंकी जाती है कि हम मिनिमम लागत पर अधिकतम लाभ कैसे प्राप्त कर पा रहे हैं। तो इस तरीके से उन्होंने इसको योजना की कार्यकुशलता कहा। नियोजन एक बौद्धिक प्रक्रिया है। नियोजन द्वारा निर्धारित लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की प्राप्ति का सर्वोत्तम विकल्प चुनने के लिए पर्याप्त ज्ञान, अनुभव एवं दूरदर्शिता की आवश्यकता होती है। हायंस एंड मिशी ने इसलिए कहा है कि नियोजन एक बौद्धिक प्रक्रिया है जिसके लिए सृजनात्मक चिंतन तथा कल्पना जरूरी है। नियोजन के माध्यम से ही प्रभावी संगठन का निर्माण संभव है। बिना नियोजन के हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की इमेजिनेशन ही नहीं कर सकते। इस प्रकार नियोजन संगठन का एक अभिन्न अंग है। नियोजन समस्त प्रबंध की क्रियाओं
जैसे ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन, मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, कंट्रोल, इन सभी में आवश्यक है। या कह सकते हैं कि नियोजन प्रबंध के अन्य कार्यों के लिए आधार का काम करता है। भविष्य की घटनाओं का पूर्व अनुमान लगाकर ही योजना बनाई जाती है, इसलिए नियोजन पूर्व अनुमानों पर आधारित होता है। हेनरी फ्यूल के अनुसार नियोजन विभिन्न प्रकार के पूर्व अनुमानों का, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो, लॉन्ग टर्म हो, नॉर्मल हो, स्पेशल हो, सभी के लिए होता है। प्लानिंग के स्कोप और एलिमेंट की बात करें तो इसमें हम उन सभी एक्टिविटीज़ को शामिल करते हैं जिसके संबंध में संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए पहले से ही कार्यक्रम निर्धारित किए जाते हैं। बात करें हम टारगेट्स की तो टारगेट नियोजन का आधार होता है। जिस प्रकार परीक्षा देने से पहले विद्यार्थी द्वारा उसका टारगेट सेट किया जाता है, उसी प्रकार से व्यावसायिक क्रिया के निष्पादन से पहले लक्ष्य निर्धारित करना आवश्यक है। व्यावसायिक संस्थाओं का लक्ष्य जनरली गुड्स और सर्विस के प्रोडक्शन तथा डिस्ट्रीब्यूशन द्वारा प्रॉफिट अर्न करना होता है। प्लानिंग करते समय बिजनेस का जो मेन टारगेट है वो प्रबंधकों का मार्गदर्शन करता है, क्योंकि जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो इसी रेफरेंस में की जाती हैं। किसी भी संस्था की आधारभूत योजनाएं उद्देश्य पर डिपेंड होती हैं, उसके ऑब्जेक्टिव पे डिपेंड होती हैं। जिन प्राप्ति के लिए उद्देश्य की किसी संस्था की स्थापना की जाती है, उद्देश्य नियोजन के संपूर्ण क्रियाओं के लिए एक सेंटर पॉइंट होते हैं, इसलिए उद्देश्यों का निर्धारण और उनकी व्याख्या करना नियोजन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है। उद्देश्यों का निर्धारण इसलिए आवश्यक है कि उद्देश्य संस्था के निर्णय का आधार प्रस्तुत करते हैं। इनसे संस्था में काम करने वाले कर्मचारियों का मार्गदर्शन होता है। उद्देश्य संगठन को दिशा प्रदान करते हैं और बिना उद्देश्य के किसी प्रकार का नियोजन बिल्कुल निरर्थक कहलाता है। उद्देश्य संगठन, निर्देशन और नियंत्रण में भी उपयोगी होते हैं। इनके द्वारा किसी संस्था की कार्यकुशलता का मूल्यांकन किया जा सकता है। संगठनात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए निर्धारित वे कथन या निर्देश जो अधीनस्थों का पद प्रदर्शन करते हैं वो उसकी पॉलिसीज़ कहलाती हैं। पॉलिसीज़ ऐसे स्टेटमेंट हैं, ऐसे विवरण हैं जो कंपनी द्वारा डिसीजन मेकिंग में कर्मचारियों के मार्गदर्शन के लिए प्रिपेयर की जाते हैं। इनका मेन पर्पस एक ऐसा क्षेत्र, ऐसी सीमा तय करना होता है जिसके अंडर ही कोई कार्य किया जा सकता है या कोई डिसीजन लिया जा सकता है। नीतियाँ सामान्य विवरण या पारस्परिक समझौतों की एक व्याख्या होती हैं जो निर्णय के विचार के लिए मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। अगर हम बात करें प्रोसीडर की तो ये एक ऐसा कार्य विवरण है जिसके अनुसार नीतियों को व्यावहारिक स्वरूप दिया जाता है। वास्तव में कार्यविधि पूर्व निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त करने का मार्ग निश्चित करती हैं। जैसे टेरी ने भी कहा है कि कार्यविधि ऐसे संबंधित कार्यों की श्रृंखला है जो निर्धारित नीतियों के अंतर्गत एवं पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की दिशा में किए जाने वाले कार्यों की श्रृंखला का एक निश्चित क्रम तथा मार्ग निर्धारित करती है। वास्तव में प्रोसीडर उपक्रम के लक्ष्यों को प्राप्त करने का सर्वश्रेष्ठ विधि बताती है। मेथड की बात करें तो कार्य पद्धति किसी कार्य का एक निश्चित तरीका है। इसका क्षेत्र कार्यविधि की क्षेत्र की तुलना में सीमित होता है। कार्यविधि के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों को निर्धारित किया जाता है, जबकि कार्य पद्धति का संबंध किसी एक कार्य से होता है। कार्य पद्धति में केवल ये ज्ञात होता है कि कोई विशेष वर्क जो है कैसे किया जाता है,
जैसे टैरी ने भी कहा है कि विधि उद्देश्यों, उपलब्ध सुविधाओं और समय, धन एवं प्रयासों के कुल व्यय पर पर्याप्त ध्यान देते हुए कार्य के निष्पादन ढंग को निर्धारित करने का परिणाम है। रूल्स की बात करें तो नियोजन के अंतर्गत संस्था के नियमों को भी शामिल किया जाता है। नियम ऐसे स्थायी निर्देश होते हैं जो ये बताते हैं कि किसी विशेष परिस्थिति में क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये निर्देश दृढ़ होते हैं और इनमें व्यक्तिगत विवेक के लिए कोई भी स्थान नहीं होता और इनके उल्लंघन के लिए पनिशमेंट का अरेंजमेंट होता है। जैसे कारखाने में स्मोकिंग करना मना है तो ये एक लॉ है। कुंटस एवं ओडोनिल के अनुसार नियम भी योजनाएं होती हैं जो आवश्यक क्रियाओं का मार्गदर्शन करते हैं और जिनका चयन अन्य योजनाओं की तरह विभिन्न विकल्पों में से होता है। इसलिए ये नियम योजना का सरलतम रूप होते हैं। अब बात करते हैं स्ट्रैटेजीज़ की, कार्यनीति की। तो देखिए, ऐसी योजनाएं जो प्रतिद्वंद्वियों की योजनाओं को ध्यान में रखकर बनाई जाती हैं उन्हें हम स्ट्रैटेजीज़ कहते हैं। इससे योजनाओं के क्रियान्वयन में होने वाली कठिनाइयों को दूर किया जा सकता है। इसकी रचना प्रतिस्पर्धियों के कार्य, आर्थिक मंदी, श्रम संघों के आंदोलन आदि जो हमारी असामान्य परिस्थिति होती हैं उनका सामना करने के लिए की जाती हैं। कार्यनीति आंतरिक और बाह्य दोनों टाइप से हो सकती हैं और एक अच्छी कार्यनीति के निर्माण में उच्च कोटि की दूरदर्शिता एवं पर्यावरण की पूरी जानकारी होना आवश्यक होता है। अगर हम प्रोग्राम की बात करें तो प्रोग्राम का मतलब होता है किसी समस्या मूलक क्षेत्र में की जाने वाले कार्य के मार्ग को अपनाने के लिए निर्धारित योजनाएं, कार्यक्रम होती हैं। जैसे एलन ने भी कहा है कि कार्यक्रम उन प्रयासों या कदमों का एक ऐसा अनुक्रम है जो उद्देश्यों को पूरा करने के लिए प्राथमिकता क्रम में व्यवस्थित होता है। इसलिए कार्यक्रम किसी भी कार्य की रूपरेखा है जो नीतियों, कार्यविधियों, नियम, बजट, कार्य पद्धतियों आदि का मिश्रण होती हैं। बजट की बात करें तो बजट में योजनाएं होती हैं जो प्रत्याशित परिणामों को अंकों में व्यक्त करती हैं। बजट से आशय भावी आवश्यकताओं के एक ऐसे अनुमान से है जो एक नियमित क्रम में व्यवस्थित किए जाते हैं, जिसके अंतर्गत उपक्रम में एक निश्चित समय अवधि में की जाने वाली सभी क्रियाओं को शामिल करते हैं। शेड्यूल की बात करें तो एक ऐसी योजना है जो कार्य को आरंभ तथा समाप्त करने का टाइम बताती है। और प्रोजेक्ट की बात करें तो प्रोजेक्ट एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके उद्देश्य कम महत्वपूर्ण हैं, जो प्रायः अल्पकालीन एवं कम विस्तृत होते हैं। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।